लाल गुब्बारा दिया, लेकिन आस्था को वो पसंद नहीं आया। जैसे ही वो सोचने लगी कि कैसे मना करे, तभी उसे सामने एक लकड़ी का घर दिखाई दिया। आस्था बहुत खुश होकर उसकी तरफ भागी, लेकिन पास जाने पर पता चला कि वो घर बहुत समय पहले छोड़ दिया गया था। आस्था निराश हो गई। ये देखकर वो आदिवासी बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब वो उनके साथ और भी ज्यादा समय तक रह पाएगा। इसके बाद आरव और वो आदिवासी जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन शिकार करते हुए वे एक सड़क पर पहुंच गए। सड़क देखकर वो आदिवासी घबरा गया और आरव को उठाकर वापस अपने ठिकाने पर ले गया। उसे डर था कि आस्था उसे छोड़ देगी। एक दिन जब आस्था कपड़े बदल रही थी, तो उसने अपने शरीर पर कुछ रंग लगाए और एक नाच शुरू कर दिया ताकि आस्था उसकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन आस्था डर गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो आदिवासी रुका नहीं और खिड़की के पास जाकर नाचने लगा। आस्था ने छिपने की कोशिश की, क्योंकि वो आदिवासी उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज हुई और आरव आ गया। आरव ने पूछा कि वो आदिवासी क्या कर रहा है। आस्था ने कहा कि शायद वो बहुत खुश है, लेकिन वो जानती थी कि ये उस आदिवासी का अपनी जनजाति में शादी का प्रस्ताव था। वो आदिवासी बिना थके सुबह से रात तक नाचता रहा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वो थकर रुक गया। जब उसने देखा कि आस्था अभी भी घर से बाहर नहीं आई है, तो उसे समझ आ गया कि वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। इन दिनों को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने आस्था और आरव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले दिन सुबह आरव ने आस्था को जगाया तो उन्होंने देखा कि वो आदिवासी चला गया था। जब वे भी वहां से जाने लगे तो उन्होंने देखा कि उस आदिवासी ने पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी थी। उसकी जनजाति में शादी का प्रस्ताव ठुकराना बहुत शर्म की बात मानी जाती थी, और इसी शर्म के कारण उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उस घटना के बाद आस्था और आरव ने फिर से शहर की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। आरव के बताए रास्ते पर चलते हुए वे उस सड़क पर पहुंचे जो उन्होंने पहले देखी थी। इस बार वे काफी देर तक चले और आखिर में एक शहर पहुंच गए। जब आस्था ने मदद के लिए सुरक्षा गार्ड से बात की तो उसने उन्हें वहां से भगा दिया, लेकिन वो दोनों शहर के बहुत पास थे, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता